निरर्थक है, मानव जीवन निरर्थक है। लेकिन तत्व दर्शन में अब जगत व्यवहार बर्तन, तो तत्व को जानकर यदि मौन हो जाए व्यक्ति, तो फिर आगे की परंपरा कैसे चले? आगे की परंपरा हमारा जो वैदिक सत्य सनातन धर्म है, तो ये कैसे चले? क्या राम तत्व को नहीं जानते थे? क्या कृष्ण जी तत्व को नहीं जानते थे, जिन्होंने तारा को ज्ञान कराया? और स्वयं वो तत्व स्वरूप हैं, शरीर को धारण किया हमारे आप सबके लिए, मनुष्य मात्र के लिए, जीव मात्र के लिए, जगत उद्धार करने के लिए। लेकिन वो ब्रह्म है, ब्रह्म तत्व है, परम तत्व है। शरीर को लिया, वही निराकार है। बतासा को कह दे कि ये जो है निराकार है कि साकार है, तो बताओ कौनी जगह वो मन निराकार नहीं है मिठास, और कौनी जगह वो मरूप आकार नहीं है साकार है? तो सब जगह वो साकार भी है और वही में निराकार भी है। निराकार मिठास के बिना वो कहेगा बतासा, मिठास है तभी तो वो बतासा है। तो जो मिठास है वो निराकार है, तो मिठास को देख नहीं सकते हो, लेकिन जब खाओगे तो अनुभव कर सकते हो। तो तत्व का बोध है निराकार, निराकार का बोध हो जाता है, जब स्वरूप का बोध हो जाता है तो निराकार है। तो ये जो शिवरात्रि हम मनाते हैं, या हमारे जो भी मनाते हैं पर्व, ये सब हमारे वैदिक सनातन धर्म से जुड़े हुए होते हैं, और सारे पर्व हम मनाते हैं। अभी तक जो देखो बसंत पंचमी मनाया, हमारे माता सरस्वती का प्राकट दिवस मनाया जाता है, और मनाते हैं हम सब भारतीय मनाते हैं। अब हमारा जो ये महाशिवरात्रि आ रही, शिवरात्रि तो बहुत होती है, ये महाशिवरात्रि, और इस दिन जो अग्निखंभ प्रकट हुआ था, प्रथम शिवलिंग, इतना उसमें तेज था, भगवान इतना तेज था कि किसी की दृष्टि नहीं खटा सकती थी उसमें, एकदम ज्वाला प्रकट हुए। अब ब्रह्मा जी विष्णु जी अचंभे में पड़ गए, चकित हो गए। तब आकाशवाणी हुई, तब आकाशवाणी हुई कि तुम जो है जाओ नीचे के लोक में खोजो जाके, और ब्रह्मा जी से कहा कि तुम जाओ ऊपर जाओ खोजो, और जो सत्य का पता लगा के आएगा वही सर्वश्रेष्ठ है। तो दोनों चले गए, और खोजते खोजते वर्षों, क्या कितने वर्षों बीत गए भाई। नान्तम न मध्यम न पुनस्तवाद्यम, आद्य अंत मध्य है ही नहीं, कितना खोजोगे? तो ब्रह्मा जी झूठ बोल गए और केतकी के फूल से कहा कि तुम गवाही दे देना कि हम जो है अंत खोज लिया, गौ माता से भी कहवा लिया। तो आए और कहा कि हमने अंत खोज लिया। तो कहीं प्रमाण, तो कहीं कि जो है ये फूल, तो फूल ने कहा कि हाँ जो है पा गए अंत। तो उनको श्राप मिला था कि कितना भी तुम सुंदर बने रहो, लेकिन किसी देवता में तुम नहीं चढ़ोगे। और भगवान विष्णु चले गए रसातल, धरातल, तलातल, सातों तल ढूंढ गए और हाथ जोड़ के आए, और उनका वहां स्वागत भी हुआ। उनको ये जो कलश आज हम धारण करते हैं, पूजा करते हैं ना, ये जो कलश बनाते हैं, हर पूजा में कलश स्थापित करते हैं, वो कलश उसमें आम के पत्ते चारों तरफ रख के और बढ़िया सुंदर सा नारियल ऊपर रख के, और उनका जो है वहाँ रसातल में, पाताल में उनका जो है सम्मान किया गया। तो वह लेके वो जो है आए और हाथ जोड़ के खड़े हो गए और कहा कि हे प्रभु, हमें अंत नहीं मिला, छोर नहीं मिला, मतलब इस सृष्टि का, इसे हमें कहीं छोर नहीं मिला। तो प्रसन्न हो गए भगवान, और कहें कि जो है ये जो तुम्हारे हाथों में कलश है, अब ये पूजनीय हो गए आज से, और ये पृथ्वी लोक पर पूजा जाएगा। इसके बिना कोई पूजा नहीं जो है पूर्ण नहीं होगी, अधूरी रहेगी। जहाँ कोई कलश स्थापित करके पूजा नहीं करेगा वो पूजा अधूरी रहेगी। तो जब कोई भी पूजा होती है, तो चाहे तुम लोटे का कलश बना के धर लो, आम के पत्ता खोस दो, और ऊपर से चाहे नारियल धर लो, चाहे ऊपर कटोरी में अच्छा धर के दीप जला दो, तो पूजा पूर्ण मानी जाती है। कलश का पूजन होता है, कलश का पूजन होता, तो समझो कि 33 कोटि देवता उस कलश में वास कर गए, 7 नदियों का जल उसमें प्रवेश कर गया।
यह सिद्ध माना जाता है। तो यह महाशिवरात्रि का दिन तब से हम सब के लिए इतना जो है महत्वपूर्ण है। उस दिन चाहे तुम कबहू शिवालय न जात हो, लेकिन महाशिवरात्रि के दिन शिवालय जाना चाहिए, भगवान महादेव का पूजन करना चाहिए, शिवलिंग में जल चढ़ाना चाहिए, दूध यानी कि अन्य वस्तुएं जो भी हैं जितना सब कुछ सब चढ़ाना चाहिए। देखिए रोज चाहे कौन, लेकिन शिवरात्रि में चौकीबारी लोग चढ़ाते हैं, बेलपत्री फूल अच्छा जो भी है शहद सब कुछ जो है लोग चढ़ाते हैं, नैवेद्य चढ़ाते हैं और बढ़िया शिव स्त्रोत से उनका पूजन करना चाहिए। बेलाष्टक जिसको आता है वो गाते हैं, त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रियुधम त्रिजन्म पाप संहारे बेलपत्री शिव अर्पणम। बेलपत्री शिव अर्पण करके जो तीनों जन्मों के पाप जो है विनष्ट हो जाते हैं। अखंड बेलपत्री न पूजते नंद केश्वराय शुभहंता सर्व पापे भेव बेलपत्री शिव अर्पणम। कैसी बेलपत्री चढ़ाना चाहिए? अखंड बेलपत्री चढ़ाना चाहिए, जिसमें छिद्र न हो, जो कटी न हो, कोई छेद न हो, कटी न हो, अखंड बेलपत्री समर्पित करना चाहिए। शालिग्राम शिलामेकम विप्रेण जात अर्पितम सोम यज्ञ महापूर्णम बेलपत्री शिव अर्पणम। जो सोम यज्ञ माने जो यज्ञों का पूर्ण उसको जो बेलपत्री चढ़ाता है उसको यज्ञों का पूर्ण प्राप्त हो जाता है। दंत कोट सहस्त्राणी वाजपेयी शतानि च कोट कन्या महादानम बेलपत्री शिव अर्पणम। यानी कि दंत कोट सहस्त्राणी यानी कि हाथी, हजारों हाथियों का दान करने का फल मिल जाता है। और दंत कोट सहस्त्राणी वाजपेयी यानी कि घोड़ा, वाजपेयी शतानि च सैकड़ों घोड़ों का दान करने का फल। और कोट कन्या महादानम, कोट कन्याओं का दान करने का पूर्ण फल उस व्यक्ति को प्राप्त हो जाता है जो बेलपत्री शिव जी को समर्पित करता है।